नमस्कार बच्चों मेरा नाम है सतपाल भंवरिया और आप देख रहे हैं टारगेट सरकारी नौकरी विद सतपाल भंवरिया यूट्यूब चैनल। बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 6 का चैप्टर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, यानी किस तरह से एक डॉग ने अपना मालिक को चुना, अपने मालिक को ढूंढा। तो देखिए दोस्तों, बिफोर यू रीड, इसको पढ़ने से पहले यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। यू मे नो, आप जानते होंगे, दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड, कि डॉग्स और जो वुल्फ है वो नजदीकी संबंधी है, यानी रिश्तेदार हैं। यू मे आल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बीइंग हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। आप ये भी जानते होंगे कि किस प्रकार से सेंचुरीज से, सेंचुरी मीन्स होता है शताब्दियों से, मनुष्य ने जंगली जानवरों को घरेलू जानवरों में बदल दिया, यानी उनको पालना शुरू कर दिया। हियर इज ए स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकम ए टेम एनिमल। यहाँ पर ये जो कहानी है वो बताती है कि किस प्रकार से एक डॉग जो है वो पालतू जानवर बन गया। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. Dogs were once their own masters. कुत्ते जो हैं वो अपने खुद के मालिक खुद हुए करते थे। एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू इन फ्रीडम, और इस प्रकार से स्वतंत्र जीवन जीते थे जिस प्रकार से भेड़िए जीते हैं। अनटिल ए डॉग वाज बोर्न हु वाज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ, जब से कुत्ते का जन्म हुआ था तब से वह इस प्रकार से जीवन से नाखुश था, इस प्रकार के जीवन से वो खुश नहीं था। He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. तो he was sick and tired of wandering, वह घूम घूम कर बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था और थक चुका था। About by himself, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, यानी भोजन के लिए इधर उधर घूमने से, और वो घबरा भी चुका था उनसे या उन जानवरों से जो उससे मजबूत थे, जो उससे स्ट्रॉन्गर थे। ही थॉट इट ओवर ऑल एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू बिकम ए सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, and he set out to find such a master. He thought it over, उसने इसके ऊपर सोचा, and decided, और निश्चय किया, that the best thing for him to do, उसके लिए करने के लिए सबसे अच्छा काम होगा, was to become the servant of one who, उसका सर्वेंट बन जाए, उसका नौकर बन जाए, who was stronger than anyone on earth, जो कि पृथ्वी के ऊपर प्रत्येक से मजबूत हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और उसने ऐसे ही किसी मालिक को ढूंढने का निर्णय ले लिया। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वह चलता रहा और चलता रहा। एंड ही मैट ए किन्समैन ऑफ हिज, और वह अपने किन्समैन से मिला। बच्चों, किन्समैन होता है अपनी ही प्रजाति का, अपना ही रिश्तेदार, अपने जैसा दिखने वाला, तो वह किन्समैन से मिला। ए बिग वोल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स, एक वो इतना बड़ा भेड़िया था, वो वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स, वह इतना मजबूत था जितना वो दिख रहा था, जितना वो बड़ा था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वोल्फ आस्क्ड, वोल्फ ने पूछा, वेयर आर यू गोइंग डॉग, कुत्ते तुम कहाँ पर जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, मैं किसी को सेवा देने के लिए ढूंढ रहा हूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वोल्फ, क्या तुम भेड़िए मेरे मालिक बनना पसंद करोगे, क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। आई डोंट सी व्हाई नॉट,
मैं सोचता हूँ कि क्यों नहीं। द वुल्फ सेड, भेड़िए ने कहा। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और उसके ऊपर वे सहमत हो गए। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, वे दोनों के दोनों एक साथ चल पड़े। यानी जो भेड़िया था वो कुत्ते का मालिक बन गया, और जो कुत्ता था वो भेड़िए का नौकर बन गया। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वे चलते रहे एंड चलते रहे। एंड ऑल ऑफ सडन, और अचानक से, द वोल्फ लिफ्टेड हिज नोज, भेड़िए ने अपनी नाक उठाई। स्निफ्ड, सूंघा। एंड डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और अचानक से वो रास्ते की तरफ मुड़ गया। एंड इनटू द बसेस एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और झाड़ियों के अंदर गहराई तक चला गया, और गहरे जंगल में वो चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, कुत्ते को बहुत आश्चर्य हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, आपको क्या हुआ मालिक? ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, कौन सी चीज ने आपको इतना डरा दिया? कांट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते? देयर इज ए बियर आउट देयर, वहां पर बाहर एक भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और वह शायद हम दोनों को खा जाएगा। यू एंड मी, तुमको और मुझे, हम दोनों को वो खा जाएगा। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, ऐसा देखते हुए कि जो भालू है वो भेड़िए से मजबूत है। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, कुत्ते ने उसके साथ काम करने का निश्चय कर लिया। यानी कुत्ते ने किसकी सेवा करने का निश्चय किया? भालू की। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और उसने भेड़िए को छोड़ दिया और भालू को अपना मालिक बनने के लिए कह दिया। द बियर एग्रीड टू हिज रेडली, और जो भालू था वो उसकी बात से सहमत हो गया। एंड सेड, और कहा, लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, अब हम चलते हैं और एक गायों का झुंड देखते हैं। I'll kill a cow, मैं एक गाय को मार डालूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल, और फिर हम दोनों अपने हिस्से का जो है वो भोजन खा लेंगे और अपना पेट भर लेंगे। दोस्तों, यदि आपको इनके वर्ड मीनिंग भी देखने इस लेसन के, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं इसके सारे के सारे जो वर्ड मीनिंग हैं उनका वो चार्ट है वो भी देने वाला हूँ। आगे देखिए दोस्तों। दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ ए हर्ड ऑफ काउज, वे आगे बढ़े और जल्द ही उन्होंने एक गायों का झुंड देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू केम अप टू इट, लेकिन जैसे ही वे उसकी तरफ पहुंचने ही वाले थे, दे वर स्टॉप्ड बाई ए टेरेबल नॉइज, वे एक भयानक सी आवाज से, टेरेबल नॉइज भयानक आवाज से रुक गए थे। द काउज वर नोइंग, गायें जो है वो जोर जोर से बोल रही थी। लाउडली, जोर जोर से बोल रही थी। एंड रनिंग इन ए पैनिक ऑन इन ऑल डायरेक्शन, और किसी डर के कारण सभी दिशाओं में इधर उधर दौड़ रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, जो भालू है वो एक पेड़ के पीछे छुप कर देख रहा था। एंड देन ही टू रन हेजिटली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और तभी वह भी जंगल में गहराई की तरफ, अंदर की तरफ दौड़कर चला गया। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर जो भालू है वो पेड़ के पीछे छुप कर देख रहा है, और उधर गायों के झुंड में भगदड़ मची हुई है। इसके बाद आगे देखिए बच्चों। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, अब मैं यहाँ पर क्यों रहूं? सैड ही टू द डॉग, उसने डॉग से कहा। इट इज द लॉयन, यह शेर है। हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, जो कि जंगल के इस हिस्से में शासन करता है, जंगल के इस हिस्से में उसी का राज है। द लॉयन, हु इज ही, शेर वह कौन है? डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते? ही इज द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, वह पृथ्वी के ऊपर सबसे मजबूत जानवर है। वेल देन, अच्छा तब तो, आई से गुड बाय टू यू बियर, मुझे तुम्हें अलविदा कहना पड़ेगा भालू। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, मुझे ऐसा मालिक चाहिए जो पृथ्वी पर प्रत्येक से मजबूत हो, पृथ्वी पर सभी से मजबूत हो।
एंड ऑफ द डॉग went to ask the lion to be his master। और जो कुत्ता था वो उसको छोड़कर चला गया और शेर के पास जाकर उसको अपना मालिक बनने के लिए कहता है। The lion agreed to it। जो शेर था वो इससे सहमत हुआ। एंड द डॉग स्टेड विद हिम। और कुत्ता उसके साथ रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और उसकी लंबे समय तक सेवा की। इट वॉज ए गुड लाइफ। वह एक अच्छा जीवन था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। और उसको किसी भी प्रकार की शिकायत करने का मौका नहीं मिला। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। क्योंकि वहाँ पर जंगल में शेर से मजबूत कोई भी जानवर नहीं था। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग। और कोई भी कुत्ते को टच करने का भी साहस नहीं उठा सकता था, कुत्ते को स्पर्श भी नहीं कर सकता था। और ऑफेंड हिम इन एनी वे। और उसको किसी भी प्रकार से परेशान नहीं कर सकता था। अब कुत्ते को परेशान क्यों नहीं कर सकता था बच्चों? क्योंकि कुत्ते का दोस्त कौन था? शेर था उस समय। और शेर तो जंगल का राजा होता है। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलोंग ए पाथ। लेकिन एक दिन वे दोनों पास पास एक रास्ते के ऊपर जा रहे थे। दैट रेन एमिड बेयर क्लिफ्स। जो कि बेयर क्लिफ्स यानी नंगी चट्टानों से ढका हुआ था। व्हेन ऑल ऑफ ए सडन। तभी अचानक से द लायन स्टॉप्ड। जो लायन था वो रुक गया। ही गेव ए ग्रेट रोर। उसने जोर से दहाड़ा। जो शेर था वो जोर से दहाड़ा। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पा। और अपने पंजों से ग्राउंड को फटकारा, ग्राउंड को उसने खुरचा। विद सच फोर्स। इतनी ताकत के साथ उसने ग्राउंड को खुरचा। दैट ए होल फॉर्म्ड देयर। कि वहां पर एक गड्ढा बन गया था। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्विकली। और तभी वह बहुत शांति से पीछे की तरफ चलने लगा। वट इज इट मास्टर। यह क्या था मालिक? इज एनीथिंग रॉन्ग। क्या कुछ गलत हो गया? आस्क द रोग सरप्राइज्ड। कुत्ता आश्चर्यचकित होते हुए पूछता है। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे। मैं इस रास्ते पर आते हुए किसी आदमी की स्मेल ले रहा हूँ, आदमी की सुगंध जो है मुझे आ रही है। द लायन सेड। उस शेर ने कहा। वी वुड बेटर रन फॉर इट। हमारे लिए अच्छा होगा कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और वी विल बी इन अ ट्रबल। अन्यथा हम खतरे में पड़ जाएंगे। ओह वेल, ओह अच्छा। देन आई विल से गुड बाय टू यू। तो मुझे भी तुम्हें गुड बाय कहना पड़ेगा, तुम्हें अलविदा कहना पड़ेगा शेर। आई वॉन्ट टू ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। मुझे एक ऐसे मालिक की ज़रूरत है जो पृथ्वी पर सभी से मजबूत हो जो। एंड ऑफ द डॉग। और कुत्ते ने उसको छोड़ दिया, यानी वहां से चल गया। वेंट टू जॉइन द मैन। और आदमी से मिलने के लिए चला गया। एंड ही स्टेड विद हिम। और वह उसके साथ रुक गया। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और बड़ी ईमानदारी से निष्ठापूर्वक उसकी सेवा की। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो। ऐसा लंबे समय पहले हुआ था। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन द मोस्ट लॉयल सर्वेंट। लेकिन उस दिन के बाद कुत्ता आदमी का सबसे ज्यादा स्वामी भक्त नौकर बन गया, दास बन गया। एंड नोज नो अदर मास्टर। और अन्य किसी भी मालिक को वो नहीं जानता। तो बच्चों, ये था आपका लेसन और उसका एक्सप्लेनेशन। अब हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग हैं वो करने वाले हैं। तो बच्चों, इस लेसन में आए हुए कुछ वर्ड मीनिंग है। पहला वर्ड मीनिंग है वॉल्फ। मीन्स होता है भेड़िया, जिसका सिंगुलर फॉर्म वॉल्फ होती है, तो वॉल्फ। फ्रीडम मीन्स आज़ादी होती है। प्लीज्ड मीन्स होता है प्रसन्न होना। वॉन्डरिंग मीन्स होता है इधर उधर घूमना। फ्राइटेंड डरा हुआ। सर्वेंट होता है सेवक या नौकर। किन्समैन होता है ए रिलेटेड फियर्स यानी निकट संबंधी। एग्रीड मीन्स होता है सहमत होना या सहमत। स्निफ्ट होता है सूंघना, स्निफ्ट सूंघा। डार्टेड होता है झपटना। बसिज होता है झाड़ियां। फ्राइटेंड होता है घबराया हुआ। हर्ड होता है झुंड, जैसे यहां पर गायों के झुंड के लिए आया है। टेरिबल होता है भयानक। पैनिक होता है आतंक या डर। बिस्ट होता है जानवर। डार्टेड होता है साहस करना। ओफेंड मीन्स होता है अपमान करना या नाराज करना।
क्लिफ्स मीन्स होती है चट्टाने, फेथफुल होता है निष्ठापूर्वक, और लॉयल होता है स्वामी भक्त। तो बच्चों ये था आपका लेसन, उसकी एक्सप्लेनेशन और उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।